बेशरम से भी बेशरम इंसान होता है ना, उसे कहीं ना कहीं जाकर शर्मिंदगी महसूस जरूर होती है। लेकिन आज आपके भाई ने सारी हदें पार कर दी। वर्षा, हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। और इसलिए मैं उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती। नहीं जाऊंगी मैं कल के फंक्शन में। अरे वर्षू, मेरी बात तो सुन। अरे इसे नहीं जाना है तो मत जाने दो ना। इसके ना जाने से वहाँ पर कौन सा फंक्शन रुकने वाला है। और एक बात वर्षा, ये जो तुम अजीत के बारे में बकवास किए जा रही हो ना, वो इसी वक्त बंद हो जानी चाहिए। मंजू, अरे देखो ना विनोद, ये अजीत के बारे में कुछ भी बोले चले जा रही है। अरे मैंने माना कि अजीत से गलती हुई थी, लेकिन उस गलती की वो माफी मांग चुका है ना, तो ये लड़की उस बात को बार बार क्यों उछाले जा रही है। और एक बात, कोई अजीत को शौक नहीं था यहाँ पर आने का, नहीं तुम्हारी सगाई अटेंड करने का। वो तो भावना काकी की वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा। और बाय द वे वर्षा, अजीत सतीश के घर में आ रहा है, इस बात से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या हक बनता है उसे उस घर में आने से रोकने का? हक की बात अब ना ही करे तो बेहतर होगा। अगर मैं चाहूँ ना तो अजीत को उस घर के आसपास फटकने तक ना दूं। होने वाली बहू हूं मैं उस घर की। उस घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तय करने का पूरा हक बनता है मेरा। लेकिन कल का दिन बहुत अच्छा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से सतीश के घर की खुशियां कम हो। इसलिए मैं खुद वहां नहीं जाना चाहती। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, अजीत नाम की ये जो दीमक है ना, मैं अपने घर में कभी नहीं लगने दूंगी। वर्षा, बस ना, बस करो तुम दोनों। बात कहाँ से कहाँ तक ले गई? अरे आई, बात तो आपकी लाडली बेटी ने शुरू की थी ना। मैं तो चुपचाप ही खड़ी हुई थी। मैं तब भी चुपचाप खड़ी थी जब यहाँ इस घर में मेरे भाई की और मेरी आई की बेइज्जती हो रही थी। विनोद अगर उस वक्त मैं कुछ भी बोलती ना, तो इस घर का हर एक व्यक्ति मेरी और उंगली उठाता और यही कहता कि मंजूषा को तो अपने ससुराल वालों से ज्यादा अपने मायके वालों से प्यार है। इसीलिए मैं कड़वा घूंट पीकर आंखें मूंदकर चुपचाप खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहूंगी। किसकी बेइज्जती की बात कर रही हैं आप? बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। वर्षू, तू शांत हो पहले और मेरी बात ध्यान से सुन। देख, हम सब जानते हैं कि अजीत गलत है, लेकिन हमारे लिए तेरी खुशी अजीत की गलती से ज्यादा मायने रखती है। और तू अजीत से बदला लेने के चक्कर में तू उन लोगों को क्यों दुख दे रही है जिनके साथ तुझे पूरी जिंदगी बितानी है? लेकिन दादा हमको देख वर्षू, आज तेरी सतीश के साथ सगाई हुई है और सही मायने में तू आज उस घर से जुड़ गई है। सगाई के बाद उनके यहाँ होने वाला ये पहला फंक्शन है और अगर तू वहां नहीं जाएगी तो क्या अच्छा लगेगा? विनोद बिल्कुल ठीक कह रहा है। देख वर्षा, एक तरफ सतीश और उसका परिवार है और दूसरी तरफ वो अजीत। अब तुम्हें तय करना है कि किसे अहमियत देनी है। वर्षा, देखो बेटी, तुम्हें अपने भविष्य के लिए अजीत को देखकर अनदेखा करना होगा। हम सब लोग वही तो कर रहे हैं। बाकी तू खुद बहुत समझदार है, आगे तेरी मर्जी। और देख वर्षू, तू फैसला लेने में कोई जल्दबाजी मत करना। फंक्शन कल रात को है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू आराम से सोच और सही फैसला ले। यही फर्क है तुम लोगों की सोच में और मेरी सोच में। आप लोग प्रॉब्लम को देखकर भी अनदेखा करना चाहते हैं, लेकिन मैं उसका सॉल्यूशन निकालने में बिलीव करती हूँ। मुझे कोई रामायण सुननी नहीं है। मुझे एक बात बता, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? गैरेज का बहाना देके वर्षा की सगाई में मजे उड़ाना चला गया, ये कोई बात हुई? मुझे एक बात बता ना, आखिर तू उनकी चौकट पर क्यों जाता है? काय मिंदा आहे तुझ्याकडे एवढं त्यांचं? आखिर लगते कौन है वो तेरे? तेरे हर सवाल का जवाब है मेरे पास है, लेकिन मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि समझाया उससे जाता है जो समझना चाहता है, और आई तू समझना नहीं चाहती। अच्छा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अर्चना के घर वाले आज भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। बिना नाम का ही सही, लेकिन आज भी उनके साथ मेरा एक रिश्ता है। बस इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई सफाई देने की जरूरत है। सफाई मत दे तू। देख देख इस बच्ची की तरफ देख, जिससे तेरी शादी होने वाली है। अगर उसे पता चल गया हो कि तू अर्चना के घर जाकर शादी को पता था,
मैं इससे पूछ के गया था, और वर्षा की सगाई में उसके घर जाना मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी थी। और मुझे लगता है तुझे भी ये बात समझनी चाहिए। श्रावणी, झोपलीस? नहीं आई। नहीं उतरू नको, मैं आ रही हूँ। एक बात बता बेटा, मानव से तूने कहा था अर्चना के घर जाने के लिए? आई वो नहीं, मुझे स्टोरी सुनने के लिए टाइम नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। अभी मैं एक अच्छी पिक्चर देख के आई हूँ, हाँ या ना? हाँ। उस दिन सत्यनारायण की पूजा में अर्चना और मानव साथ में बैठे थे कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दे। हाँ। अर्चना नाम की घोड़ी लंगड़ी बनी, तब लंगड़ी घोड़ी को सहारा देके मानव उसको मंदिर लेके गया था, हाँ या नहीं? हाँ। वहाँ उसने उसकी मांग में सिंदूर भरा, हाँ या नहीं? हाँ। दोनों पति पत्नी की तरह वहाँ रस्म पूरी करने के लिए बैठे थे, वो भी तेरी इजाजत के साथ, हाँ या ना? आई आप कहना क्या चाहती हो? अरे बेटा, तू दिखती है भोली भाली, लेकिन है तू एकदम है बेवकूफ। अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के ले रही है तू। देख बेटा, अभी 1.5 महीना बाकी है तलाक होने में। अर्चना अपनी पूरी ताकत लगा रही है मानव को अपनी तरफ खींचने में, और तू यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लेकिन आई मानव ने मुझे। अरे सुन मेरी बात, अगर कल कोर्ट में मानव ने तलाक लेने से ना कर तो तू क्या करेगी? हाँ? अर्चना उसकी कोशिश लगातार चला रही है ना, तो तू क्या गोद में अपना बच्चा लेके हाथ पर हाथ धरे बैठे पापा के घर जाएगी तू? आई फिर मैं क्या करूं? अरे मेरे बेटी, तुझे मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ, मानव के नजदीक जा, उसके दिल में तेरे लिए जगह बनाओ। अरे वो तेरा होने वाला पति है बेटा, और अपने पति के जिंदगी में दूसरी औरत को तू बर्दाश्त कैसे कर सकती है बता ना? लेकिन ये लेकिन की बात छोड़, ये तू सब सोचते बैठेगी ना तो ट्रेन निकल जाएगी। अर्चना मानव को पाने के लिए दिलो जान से कोशिश कर रही है, उसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। आजकल तो हद से ज्यादा करीब आने लगे हैं दोनों। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो मुझे थोड़ा समय दे, मैं तुझे सबूत दिला दूंगी। देख बेटा, यही सही वक्त है मानव को पाने के लिए। तू जो भी करना चाहती है वो कर, वरना पछताएगी। ZTV, आज लिखेंगे कल।